प्यारे बच्चों नमस्कार। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अपने घर घर पे बैठे हुए। और कुछ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। बहुत अच्छे इंसान है जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ा करो जितना हो सके, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। अच्छा, हमने 2 क्लास पढ़ ली हैं एलसीएम एसएफ की। आज हमारी 3rd क्लास है और मुझे यकीन है आप पे कि आपने 2 क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी, है ना? ये मुझे यकीन है। और चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना? अच्छा, कईयों को थोड़ी सी ये थी प्रॉब्लम वीडियो को लेके कि अभी लाइटिंग पड़ रही थी, ये थी वो थी, तो वो हमने धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे और क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। तो चलो फिर वो हम पे छोड़ना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले अगले जो 4-5 क्वेश्चन है वो जिस भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो हम पढ़ेंगे पहले, और फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो चलो फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे, देखो मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे, 15 और 20। मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे, 15 और 20। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या करोगे भाई? एलसीएम कैसे? एलसीएम निकालना हम जानते हैं। देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम देख के ही एलसीएम बता सकते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए बड़े नंबर के पास जाते हैं। तो बड़े नंबर क्या है? 20। तो मैंने यहाँ 20 लिख लिया, मैंने यहाँ पे 20 लिख लिया। अब हम जाएंगे 15 के पास। तो 15 के पास 2 फैक्टर है, 5 और 3। अच्छा, 5 तो इसमें कवर हो गया, क्या नहीं? 5 तो इसमें आता है ना, 5 इंटू 4 5 तो आता है इसमें, क्या नहीं आता फिर? 3। तो 3 हम ले आएंगे अपनी मर्जी से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर दोनों का भाई? 60। ठीक है, और वैसे भी जो दोनों में बड़ा होता है ना, या तो वही एलसीएम होता है अगर पीछे वाले के पहाड़े में आ रहा है, या फिर इसका कोई ना कोई आगे मल्टीपल होगा, है ना? तो इसका मल्टीपल आगे कौन सा होगा? सबसे पहला मल्टीपल इसका कौन सा होगा जिसको कवर कर रहा होगा? तो वो 60 होगा। तो आप देख के बता देंगे, है ना? तो ये एलसीएम है हमारा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है फिर? 60। अच्छा, मुझे बता दो दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बात हम जानते हैं। हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस 5 है। क्या ये 5 दोनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है? तो आप बोलोगे 5 इसको भी पूरा पूरा काट रहा है और 5 इसको भी पूरा पूरा काट रहा है। अगर ये दोनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? 5। तो दोनों का मैंने एचसीएफ भी लिख दिया है यहाँ पे। दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा? दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा भाई? 5। ठीक है, तो ये मैंने दोनों नंबर लिख दिए हैं यहाँ पे, 15 और 20। इन दोनों नंबर का एलसीएम ये है, दोनों का एचसीएफ ये है। अच्छा, फिर मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ ये 15 और जो 20 है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये 15 है और ये 20 है ना? दोनों का एलसीएम मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों का एचसीएफ मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इन दोनों के आपस में गुणा करो। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे ना आपस में, तो कितना आएगा? 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएगा। तो 300 आ जाएगा, है ना? दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाएगा? 300। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताओ कि इन दोनों की जब आप आपस में आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई ये भी 300 आ रहा है। तो यहां से क्या बात समझ में आई आपको कि इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई भी कितनी आ रही है? 300 आ रही है। इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी कितनी आ रही है? 300। तो यहां से आपको कोई बात समझ में आई होगी, तो आप बोलोगे भाई ये बात हमें समझ में आई है कि कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर जो है उनका प्रोडक्ट, कोई भी 2 नंबर उनका प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? गुणा को। कोई भी 2 नंबर उनका जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी 2 नंबर उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अगले 5-6 क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। वैसे तो ये काफी क्वेश्चन में यूज होगा, पर हम डायरेक्टली 5-6 क्वेश्चन में से यूज करेंगे। तो कोई भी नंबर जो है उनकी जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है ना? और देख लो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। कोई भी 2 नंबर हमने लिखे उनका एलसीएम ये है, उनका एलसीएम जो है एचसीएफ ये है, और दोनों की जब गुणा की तो वो बराबर आई है ना? तो यानी कि कोई भी 2 नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगले 5 से 6 क्वेश्चन में ये वाला हम यूज करेंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कर लीजिए फिर नोट।
हाँ जी, लिख लिया होगा आपने, है ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे भाई कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। अच्छा, आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे आपको दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 2079। अच्छा, दोनों का एचसीएफ भी दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ कितना है भाई 27। अच्छा, दोनों में से एक नंबर आपको दे रखा है, दोनों में से इफ वन ऑफ द नंबर इज 189, यानी दोनों में से एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर को जब कोई नहीं पता हो तो हम एक्स मान लेंगे, हमें फाइंड करना है तो एक्स हमें फाइंड करना है ना। तो बस यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या 27 के पहाड़े में 189 आता है? आता है। या फिर आप 9 पे काट सकते हो, 9 पे ये भी घट रहा है, 9 पे ये भी घट रहा है ना। तो 9 पे काट लेते हैं, 9 तिये 27, है ना। और 9 दूनी 18, ये 21 बार कटेगा, और फिर 3 से फिर इसे काट लेंगे हम, ये 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बचा 7x, और इधर हमारा कितना है 2079। अब देखो ये 7 पे डायरेक्टली कट जाना है, काट के देख लो कितना, 7 पे काट देते हैं ऐसे। तो 7 दूनी 14, 7 निम 63, और 7 इंटू 7 49 होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 297। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 297। तो ये हमारा दूसरा नंबर है। तो बस आपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो भाई कि ये जैसे हमें एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो कि भाई एलसीएम हमें ये दिया हुआ है, एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा तो ये होगी। अच्छा, दोनों में से एक नंबर निकालना है, दूसरा फाइंड करना है, तो क्योंकि ये गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो आप इसको एक लाइन में लिख के इस तरह से भी काट सकते हो, है ना। जैसे ये 27 से देखो कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे 7 बार कट जाएगा, और 7 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये हमने 297 बार काटा है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, तो आप इसको एक लाइन में ऐसे लिख के भी काट सकते हो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा फिर हमारा 297, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर है, तो ये कर लीजिए नोट फिर। तो चलिए फिर क्वेश्चन है अगला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करेंगे एक बार ट्राई, खुद से करो ट्राई, खुद से करो, 1 मिनट आपके पास। देखो आपको दोनों नंबर का वही एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर का 11, दोनों में से एक नंबर दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है। तो मैंने आपको अभी आपको एक बात समझाई है कि आप क्या करोगे भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपने एलसीएम लिखना है। अभी मैंने बोला कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम देखो 7700 है। अच्छा, एचसीएफ कितना है 11 है। अच्छा, दोनों में से एक नंबर कितना दिया हुआ है, दोनों में से एक नंबर कितना दिया हुआ है 275। तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है ना। तो मुझे आप एक बात बताओ, अच्छा 11 से क्या ये सीधा कटता है, देखो एक बार 11 से कटता है नहीं, तो 11 से सीधा कट रहा है। देखो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, यानी ये 25x जो है किसके बराबर आ जाएगा 7700 के बराबर आ जाएगा, है ना। अच्छा, 25 से ये सीधा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 100 है, 2 जीरो का मतलब 100 ही तो होता है। तो 25 से आप इस 2 जीरो को काट दो, यानी 100 को काट दो। अच्छा, 25 से ये 100 कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे भाई 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 77, है ना। तो 4 इंटू 7 28, 2 बचा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 308। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई 308 आ जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है, जितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो आपने कोशिश करनी है, सबसे पहले तो आपको टेबल आने चाहिए, टेबल अगर आएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएगा। मुझे टेबल आता था 25 का, तो मैंने इसे काट दिया, मुझे पता है कि 4 पे घटे गए, और 4 का 4 से मैंने इसको गुणा कर दिया यहीं पे। और फिर तुम ऐसे मत वहां पे करने लग जाना क्योंकि टाइम वहां पूरा पूरा होता है। तो कोशिश किया करो कि यहीं पे 4 सत्ते 28, 8 बचा, 2 बचा हासिल, तो 4 सत्ते 28 और 2 30, है ना। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो 308 हमारा आंसर है, लिख लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, करेंगे सॉल्व। देखो आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखा है दोनों नंबर का, एचसीएफ दे रखा है दोनों नंबर का, और अब की बार आपको सम दे दिया दोनों नंबर का कि दोनों नंबर का सम ये है, तो भाई डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को, अच्छा कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मैंने लिखा है यहाँ पे 15 और 20, मैंने 15 और 20 लिखा है यहाँ पे, दोनों नंबर का एचसीएफ, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5, 5 से दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, इसका मतलब 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा इस एचसीएफ का मतलब ये है कि 5 इसमें भी आता है, देख लो चाहे, और 5 इसमें भी आता है, देख लो चाहे। यानी इस एचसीएफ का मतलब ये है कि जो भी एचसीएफ होता है वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, हाईएस्ट इन दोनों में जो भी हाईएस्ट वैल्यू कॉमन होगी वो 5 है, यानी एचसीएफ दोनों का 5 है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि भाई दोनों नंबर में जो भी एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ दोनों नंबर में होता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों नंबर में एचसीएफ है, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि भाई देखो हम ये बात हम जानते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि दोनों नंबर का एचसीएफ 5 है। तो पहला नंबर मैंने 5x मान लिया और दूसरा नंबर मैंने 5y मान लिया कि दोनों नंबर, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर में होगा, दोनों का फैक्टर जो है वो कॉमन होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, मैंने पहले नंबर को 5x मान लिया, दूसरा 5y हो गया। तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम, दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है। तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 5 से हम यहाँ इसको काट लेंगे, तो 5 निम 45 और 5 निम 45, यानी यहाँ पे एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 99। एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 99 आ जाएगा। अच्छा ये बात मैंने कल आपको समझाई थी कि भाई मान लो 15 और 20, वही मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ, इनमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू कॉमन है, यानी जो भी एचसीएफ है वो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे अंदर 4 बचा और यहाँ पे अंदर 3 बचा। तो एचसीएफ बाहर कॉमन निकालने के बाद जो भी अंदर नंबर बचते हैं तो वो आपस में कोप्राइमी तो होते हैं, तो आपस में वो कोप्राइमी होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बचेगी, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू बचेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 5x ये है और ये 5y मैंने माना है ना, तो यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है ना, तो जो भी वैल्यू यहाँ बचेगी वो आपस में क्या होती है, कोप्राइमी होती है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपस में कोप्राइम होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, हमेशा काम की बात है ना। तो अब इन कौन से ऐसे नंबर है जिन्हें गुणा करके ये आएगा और जो कोप्राइम होने चाहिए, तो आप बोलोगे भाई ऐसे तो नंबर यही हमें दिख रहे हैं, ऐसे नंबर तो हमें यही दिख रहे हैं। अच्छा कोई और भी दिख रहा है किसी को तो बता दो मुझे। ऐसे नंबर तो हमें यही दिख रहे हैं ना, 9 × 11 तो कितना हो जाएगा, 99। तो ये ऐसे नंबर है, कोप्राइम कोई और नहीं बनेगा, है ना, कोई और नहीं बनेगा, बस यही कोप्राइम एक पेयर है, ठीक है, तो यही बनेगा। तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपकी 9 और 11 होगी। अच्छा फिर मुझे पता है कि मैं ये कोप्राइम नंबर है और एचसीएफ हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये इस तरह से आ जाएंगे हमारे दोनों नंबर, ये इस तरह से दोनों नंबर आ जाएंगे, यानी पहला नंबर ये है 45 है और दूसरा नंबर 55 है, दोनों देख लो भाई, 55 है दूसरा नंबर, है ना। और अब देख लो दोनों नंबर का सम कितना बन रहा है, 100। वही तो बोला था उसने कि दोनों नंबर का सम 100 बनना चाहिए, है ना। तो आपको दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10 का, दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10 का। चलो कर लो नोट, इसके मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके जो है ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि भाई ये बात हम जानते हैं कि जो भी एचसीएफ है वो दोनों का फैक्टर कॉमन होता है ना, तो यानी पहला नंबर मैंने 5x मान लिया, दूसरा नंबर 5y, क्योंकि एचसीएफ तो दोनों में आएगा, बात हम जानते हैं। और यहाँ पे एक्स और वाई को प्राइम होते हैं, बात आपने ध्यान रखनी है। तो फिर गुणा करेंगे तो गुणा करके ये आएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये हमारा जो एक्स और वाई 99 आ जाएगा। तो बस आपने इसको को प्राइम में ब्रेक कर लेना है। अब को प्राइम में ब्रेक करके तो पहला नंबर ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई ये है, पर हमारा पहला नंबर 5x है ना, एक्स की वैल्यू 9 आई है तो 9 यहाँ रख देंगे, तो 5 × 9, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा नंबर, ये आ जाएगा 11 × 5, तो कितना आ जाएगा 55। तो दोनों का डिफरेंस हमारा जो है वो 10 है, तो वही हमारा आंसर है फिर, ठीक है। तो कर लो नोटिस है। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया 45 और ये कितना आ गया 55। अच्छा 45 और 55 का आपको डिफरेंस पूछा है दोनों नंबर का, तो कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर 10। तो ये आप नोट कर लो, है ना। तो बस, अच्छा मैं दोबारा एक बार बता दूंगा जल्दी से कैसे होगा ये क्वेश्चन, वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना। कर लो नोट इसे।
तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, करेंगे नोट। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 240 एंड देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अच्छा, आपको ये दे रखा है, आपको भाई सम दे रखा है दोनों नंबर का, आपको एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का, है ना, और आपको ये बोला है कि भाई कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है ना, सम दे रखा है 240 आपको दोनों नंबर का। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने आपको एक बात समझाई है कि दोनों नंबर का एचसीएफ अगर 15 है तो इसका मतलब दोनों नंबर में 15 तो आएगा ही आएगा, दोनों नंबर में 15 तो आएगा ही आएगा। तो दोनों नंबर का सम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 240, है ना। तो यहाँ से 15 कॉमन निकाल लेंगे, 15 कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे भाई एक्स प्लस वाई 15 से हम काट लेंगे तो 15 से कितनी बार कटेगा, देखो 15 का 15 और 15 छिक्के 90, है ना, तो 16 बार कटेगा, यानी एक्स प्लस वाई जो है वो 16 है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं, ये बात आप अलग से लिख भी लीजिए चाहे कि x और y जो होते हैं ना, x और y जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। जो x और y है वो आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम तो जानते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनमें कोई भी नंबर फैक्टर कॉमन ना हो तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, कोप्राइम नंबर, यानी एक्स और वाई कोप्राइम होंगे। तो आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखें जिनका सम कोप्राइम आए, है ना। तो आप मुझे क्या बोलोगे भाई, एक तो हमारे पास 1 + 15 होगा, ये भी कोप्राइम है। दूसरा क्या होगा, तो आप बोलोगे एक हमारे पास 3 + 13 होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताओ फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे एक 5 + 11 हो जाएगा, एक 5 + 11 हो जाएगा, और एक 7 प्लस देखो 6 + 10 तो नहीं होगा, है ना, 6 + 10 नहीं होगा क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। उसके बाद 7 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9, 7 + 9, ठीक है। तो ये ऐसे सिर्फ देखो ध्यान से। अच्छा, हमारे पास x + y जो है दोनों नंबर, उनका सम 16 होना चाहिए, है ना। तो ये कोप्राइम होंगे, तो 1 + 15 एक तो ये पेयर है, एक 3 + 13 दूसरा ये पेयर है। तो इसके बाद जो है 4 प्लस, है ना, 12 वो तो नहीं होगा क्योंकि 4 कॉमन है वहां पे। 5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 11 एक ये पेयर हो जाएगा, और एक 7 + 9 एक ये वाला पेयर हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है एक्स और वाई के, तो आप बोलोगे ऐसे 4 पेयर हैं। अच्छा, फिर ये तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है। अगर आपको नंबर पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, 15 साथ लगा देंगे, तो 15 इसके साथ, 15 इसके साथ, 15 15 15 सभी के साथ लगा देंगे तो नंबर आ जाएंगे। पर यहाँ पे पेयर पूछा है कि कितने पेयर पॉसिबल है, तो 1 2 3 4, तो हमारे 4 पेयर पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 4, ठीक है। तो आपने सीधा क्या करना है, यानी जो भी, तो आपने क्वेश्चन को सीधे ही कर देना है। अगर आपको सम दे रखा होगा तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे सम, और बटे जितना भी एचसीएफ है उससे भाग करेंगे, तो भाग करके हमारा कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे भाग करके 16। तो इस 16 को आपने ब्रेक कर देना है, 16 को ब्रेक कर देना है। 16 के फैक्टर देख ले हैं कितने कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे बस 16 के इसके फैक्टर। तो आप बोलोगे 16 के फैक्टर 1 15 बनेगा, दूसरा जो फैक्टर है इसका कौन सा बनेगा, 3 13 बनेगा, और अगला जो फैक्टर है इसका वो कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे 5 11, और एक 7 और 9, 7 और 9, ये 4 फैक्टर बनेंगे। तो आपने सीधा इस क्वेश्चन को इतना भी चाहे ना करो, आप सीधा ही क्या करो, जितना भी सम दिया हुआ है एचसीएफ से उसे भाग करेंगे, जो जितना भी आएगा उसे कोप्राइम में ब्रेक कर देना, बस इतने पेयर पॉसिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने इतना सा है, इतना सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जो भी सम दिया है एचसीएफ से भाग करेंगे, जो भी आएगा उसके कोप्राइम में ऐसे ब्रेक कर देंगे बस, ठीक है। तो कर लीजिए नोट फिर इसे। देखो कभी भी अगर आपको, है ना, इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको सम दिया हुआ है, तो कभी भी क्वेश्चन में सम दिया हो तो सम
को आपने सीधा ही एचसीएफ से भाग कर देना है। एचसीएफ कितना है 15, सम को आपने एचसीएफ से सीधा भाग कर देना है, तो जितना भी आएगा 16 उसे कोप्राइम में ब्रेक कर लेना। कोप्राइम में ब्रेक करना आप जानते हो भाई कि या तो हमारा क्या होगा 1+1 15 होगा, 1+15 हो जाएगा है ना, या फिर क्या हो जाएगा हमारा 3×13 हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा 5×11 हो जाएगा, या फिर हमारा 7 और 9 हो जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 4 ही नंबर पॉसिबल हैं एक्स और वाई की वैल्यू, और एक्स और वाई क्या होते हैं कोप्राइम बात हम जानते हैं है ना। तो बस आपने इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे उड़ा देना है, ठीक है। बस इतने टाइम का क्वेश्चन है, क्लियर है, बहुत अच्छे इंसान है सबके सब है ना। तो बस पढ़ा करो, जितनी मेहनत करोगे उतने जल्दी ही आपके पेपर सॉल्व होंगे, आपके पेपर क्लियर होंगे, ठीक है। तो लिख लो इसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके लिए, करेंगे सॉल्व, पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 2 नंबर का एलसीएम 56 है। 2 नंबर का जो एलसीएम है 56 नहीं है, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो 56 टाइम्स है उनके एचसीएफ के, यानी एलसीएम जो है 56 टाइम्स है एचसीएफ के। और दोनों नंबर का जो सम है, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको सम दे रखा है 1710 है ना। अगर दोनों में से एक नंबर 240 हो, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है, तो बस देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो हमारा एलसीएम है, दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 56 गुना है, 56 56 गुना है किसके भाई एचसीएफ से, एचसीएफ से 56 गुना है, यानी 56 टाइम्स है एचसीएफ का, ये आपको बोला हुआ है। अच्छा दोनों नंबर का यानी दोनों एलसीएम और एचसीएफ का सम भी आपको दिया हुआ है, कितना है भाई 1710, 1710। एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है 1710। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का सम दे, ये एलसीएम और एचसीएफ का रेशो है और ये सम है, तो कभी भी रेशो दे रखा हो और सम दे रखा हो तो क्या करेंगे आप, क्योंकि वहां पे सम दिया हुआ है तो रेशो का भी सम कर दो, यानी 56 और एक कितना हो जाएगा 57, यानी 57 की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो 57 की वैल्यू अगर इतनी है, अगर ये 57 की वैल्यू इतनी है तो मुझे बता सकते हो कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे भाई 3 बार कटेगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 30 है तो 56 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 छिक्के 18, एक बचा, 3 पंजे 15 और एक 16, यानी 1680 आ जाएगा पहला नंबर, और 30 से कम 30, यानी दूसरा नंबर क्या आ जाएगा हमारा 30, यानी दोनों नंबर का एलसीएम 1680 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 30। तो ये बात हम जानते हैं कि भाई जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, ये एलसीएम है ना, दोनों नंबर का ये एचसीएफ है। तो एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों में से एक नंबर 240 दे दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, तो बस ये हम कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये 0 से 0 कटेगा और 3 से ऐसे काट लेंगे, ये 8 बार कटेगा है ना, और 8 से इसे काट लेंगे, देखो 8 दूनी 16 और ये 10 बार कटेगा, यानी हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 210, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 210। तो बस ये हमारा आंसर है। तो बस आपने करना क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 56 गुना है, यानी 56 टाइम्स है, ऐसा दिया हुआ है। और एलसीएम एचसीएफ का आपको सम दिया हुआ है 1710। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि आपको सम दे रखा है, ये रेशो है, तो जो अगर वहां सम दे रखा है रेशो दे रखा है तो रेशो का भी सम करेंगे तो कितना आएगा 57, 57 से भाग करके 30, एक पार्ट की वैल्यू 30 है, 56 पार्ट की वैल्यू इतनी, एक पार्ट की वैल्यू इतनी है ना। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा। तो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों में से एक नंबर दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, तो बस इसे सोल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 210, ठीक है। तो कर लो नोट ये फिर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। आपको एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, वो जो है वो 22 टाइम्स है एचसीएफ के, और दोनों में से एक नंबर 132 है, तो आपको सम भी दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, यानी सेम वही क्वेश्चन है। तो बस आप एक बार ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करो 10 सेकंड के लिए।
तो देखो ध्यान से भाई, आपको ये दे रखा है कि भाई आपको जो एलसीएम है वो 22 टाइम्स है एचसीएफ का। जो एलसीएम है एचसीएफ का 22 टाइम्स है। पहली बात तो ये रेशो में इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है। और आपको सम दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का सम भी दिया हुआ है, कितना है 276 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको सम दे रखा है, ये रेशो दे रखा है, यानी 22 और 1 23 पार्ट की वैल्यू दे रखी है। तो 23 पार्ट की वैल्यू अगर ये है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, है ना, यानी 12 गुना है ये। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 12 है तो 22 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 दूनी 24, दो बचा, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी ये 264 आ जाएगा। और 12 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी दो नंबर का जो एलसीएम है वो 264 है और उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 12। तो आपको ये बात हम जानते हैं कि भाई दोनों नंबर 264 एलसीएम है, दोनों नंबर का एचसीएफ ये है। और दोनों में से एक नंबर कितना है 132, दोनों में से एक नंबर 132 है। तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो मुझे आप ये बात बताओ, 132 का ये डबल ही है, 132 का ये डबल है, तो बस ये दो बार कट जाएगा। और मुझे बताओ ये 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, यानी जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 24। तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 24, है ना, 24 आंसर आ जाएगा। तो बस सिंपल है, आपको रेशो दे रखा था, एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा था, तो रेशो मुझे पता है 22 और 1 23 पार्ट की वैल्यू है ये। अगर ये 23 पार्ट की वैल्यू है तो एक पार्ट की 12 आ जाएगी, 12 को रखेंगे बीच में, ये 22 पार्ट की आ जाएगी और ये एक पार्ट की आ जाएगी, यानी 264 और ये 12। तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोनों में से एक नंबर दे रखा है, तो बस ये सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व, फिर कर लीजिए नोट। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार ध्यान से। सबने घर पे बैठ के पढ़ना है और जोर जोर से बोलना है, मुझे यहाँ तक सुनना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ मुझे शेयर करनी है कि घर पे बैठे हुए आपको मैं रियल क्लासरूम वाला ये माहौल, ठीक है, एनवायरनमेंट दे पा रहा हूँ या नहीं, आपने ये कमेंट में लिखना है। और जो जैसी भी आपको वीडियो लगती है, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कुछ भी है, कुछ भी कमी लगती है, तो कमेंट में आपने लिखना है, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, आपको जितनी ज़्यादा क्लासेस हो सकेंगे आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो किसी को किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप लिख सकते हो, है ना, और कमेंट किया करो। बेल आइकन को आपने दबा देना है सबने, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि सम एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, दो नंबर का जो है वो 512 है, यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है 512, दो नंबर का, है ना, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है, कितना है 496। तो आपको पहली बात तो ये है, ये सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है ना। तो आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो आपने बात अच्छे से पढ़ी है, आपने एक बात पढ़ी हुई है अच्छे से कि भाई अगर मुझे मान लो यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर का सम 10 है और दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 8 है ना। अच्छा, कभी भी अगर आपने यहाँ से ये एक आपको पॉजिटिव इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन होती है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसे, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो भाई दोनों को जोड़ो। देखो x की वैल्यू कभी भी यहाँ से निकालनी हो तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 18 और हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी कभी भी x की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़ के आधा कर दो, और y की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो। तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो हमेशा ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों है वो भी बता देता हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं
देखो इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे ना तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स में एक्स जुड़ेगा तो 2x आएगा। जब इन दोनों इक्वेशन जोड़ोगे ना तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो एक्स में एक्स जुड़ेगा 2x, और 10 में 8 जुड़ेगा कितना आएगा 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो मैंने आपको सीधी यही तो बात बोली है कि भाई दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये 2 नीचे आ जाएगा है ना, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आपने सीधी ये बात ध्यान रखनी है कि x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और y निकालेंगे तो घटा के आधा कर देंगे, है ना। ये बात हमें जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ भी तो ये लीनियर इक्वेशन ही है, तो अगर l निकालना है यहाँ से जोड़ के आधा कर देंगे, तो जोड़ो दोनों को। अच्छा जोड़ेंगे तो 2 और 8 6 8 हो जाएगा, 1 और 9 10, हासिल 1 बचा, 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो आधा इसका 504 आएगा। हाँ जी, समझ पा रहे हैं। अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी इसमें से ये घटाओ। अच्छा 12 और ये कितना 4, 16, 16 का आधा जब आप करोगे तो कितना आएगा भाई 8। तो ये एलसीएम आ जाएगा और ये एचसीएफ आ जाएगा। तो ये एलसीएम है दोनों नंबर का, ये एचसीएफ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको दोनों में से एक, बस इसके बाद तो हम लोग जानते हैं, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों में से एक नंबर 72 दिया हुआ है तो दूसरा आपको फाइंड करना है ना। ये लाइन तो आप जानते हो कि दोनों नंबर के एलसीएम एचसीएफ आपके पास है और दोनों में से एक नंबर है तो दूसरा नंबर तो आसानी से निकल सकता है। तो भाई आ जाएगा फिर 8 × 9 72, और 9 से इसे गुणा करेंगे तो 9 5 45 आ जाएगा, और 9 6 54 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 56 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 56। ठीक है, तो कर लो इसे नोट फिर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में लिखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 21 है, और उनका जो एलसीएम है ना वो 221 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। इफ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 200 एंड 300 देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लेना, इस पे 5 स्टार डाला तो ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है भाई 21, दोनों नंबर का एचसीएफ 21 है। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि भाई जो भी एलसीएम है ना दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना 221 221 टाइम्स है उनके एचसीएफ के, उनके एचसीएफ के 221 टाइम्स है ना, यानी इस तरह से होगा। अच्छा मैंने बात आपको अच्छे से समझाई है कि भाई कोई भी अगर दो नंबर है तो अगर उनका एचसीएफ 21 है तो 21 दोनों नंबर में रहा होगा, तो दोनों नंबर में 21 तो रहा ही होगा, यानी पहले नंबर को अगर हम 21x मान लें तो दूसरा नंबर 21y हो जाएगा, और x और y यहाँ पे कोप्राइम है, बात हम जानते हैं। तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम, उनका एलसीएम ये है, उनके एलसीएम और एचसीएफ कितना है 21, इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप बोलोगे ये 21 से ये 21 कट जाएगा, इस 21 से ये 21 कट जाएगा, तो हमारा बचा कि इतना। फिर तो आप बोलोगे एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 221 के बराबर बचा है। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि एक्स और वाई कोप्राइम होंगे, तो आपको 221 को ब्रेक करना है कोप्राइम में, 221 को ब्रेक करना है कोप्राइम में। तो मुझे ये बताओ कि किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहला कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 221 आता है, बता सकते हो मुझे। हाँ जी, किसके टेबल में आता है 221, चलो बताओ जल्दी कमेंट करो। अच्छा देखो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 2 में नहीं आता, 6 में कहाँ से आएगा, 7 में देख लो ये आएगा। तो ऐसे ठीक है, जो प्राइम नंबर होते हैं उनमें ही आएगा ये। देखो 7 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में आता है हाँ या ना, 7 में भी नहीं आता। मुझे बताओ क्या ये 11 में आता है, 11 में भी नहीं आता, 13 में आता है, 13 कम, हाँ 13 में आता है। देखो 13 के पहाड़े में आता है 13, ठीक है। 13 से काटो एक बार, कितना आएगा 13 कम 13,
और 13 सत्ते 91 यानी 17 बार जाएगा, तो 13 और 17 को प्राइम पेयर है, तो हमारे पास ये पेयर है 13 और 17, यानी x और y की वैल्यू ये है। तो हमने पहला नंबर 21x मानना है और दूसरा 21y मानना है। तो और x की वैल्यू 13 है, तो 21 इंटू 13, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 17, तो 21 इंटू 17, तो ये पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कि भाई क्वेश्चन में ये बोला है कि पहला नंबर तो 200 और 300 के बीच है, तो दूसरा नंबर फाइंड करो। तो इनमें से ये देख लो 200 और 300 के बीच कौन सा होगा। तो 200 और 300 ये कम नंबर है ज़्यादा है। मुझे एक बात बताओ तुम, ये करते हैं गुणा पहले, 13 कम 13, हासिल एक बचा, 13 दूनी 26 और 1 27, ये 200 और 300 के बीच है, इसका मतलब ये आंसर होगा आपका। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट पूछा है, तो मुझे बताओ गुणा करके कितना आएगा, ये गुणा करके कितना आएगा, तो आप बोलोगे 17 कम 17, हासिल एक बचा, 17 दूनी 34 और 1 35, है ना। तो ये आ जाएगा। अब इनके डिजिट का सम पूछा है, डिजिट का सम पूछा है, तो 7 और 5 12 और 3 15, यानी डिजिट का सम 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 15। ठीक है, तो डिजिट का सम आपको पूछा है कि ये जो अदर नंबर है ना, इसके डिजिट का सम ये दिख रहा है आपको या नहीं, मुझे बता देना एक बार, है ना। वैसे दिख रहा होगा यहाँ तक। तो ये 21 इंटू 17 हो जाएगा, तो ये कितना 357 होगा। तो इसके डिजिट को जोड़ लेना है 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। तो क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, लिख लो इसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 145 एंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स आर 905 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ, है ना, देन फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो आपको दोनों नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है ना, रेसिप्रोकल का सम निकालना है। अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं पहला नंबर मैं ए मान लूं और दूसरा नंबर मान लो बी है, पहला नंबर अगर मैं ए मान लो और दूसरा नंबर बी है, तो इनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है ना, इनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है। तो मुझे बताओ ए का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्या होता है 1/a, 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/b। तो इनके रेसिप्रोकल का सम आपको पूछा है। अच्छा मुझे बताओ इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ से ए और बी गुणा में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे बी ऊपर जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा बी प्लस ए। यानी आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी आपको दोनों नंबर का सम निकालना है और नीचे दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि दोनों नंबर, यानी आपको मेन बात ये है, आपको ये निकालना है ए प्लस बी, और आपको क्या निकालना है ए इंटू बी। तो यही तो रेसिप्रोकल का सम है जो हमें पूछा है उसने, है ना। अच्छा मुझे बताओ दो नंबर का सम तो आपको सीधा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 145, 145 तो आपको सीधा ही दे रखा है। अच्छा दोनों नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, अच्छा ये बात हम जानते हैं कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो भाई एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 900 और 5, है ना। तो बस यही आंसर है आपका। तो 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, तो हमारा कितना आ जाएगा 29/900। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 29/900। आपको ये दे रखा था कि दोनों नंबर, आपको पूछा ये था कि दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, तो मैंने दोनों नंबर मान लिया कि भाई पहला नंबर ये है दूसरा नंबर ये है, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये है इसका रेसिप्रोकल ये है, तो दोनों नंबर का सम निकालना है रेसिप्रोकल का। तो बेसिकली ये आ जाएगा, इसे सोल्व करके तो आपको ये निकालना है। इसमें ये तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, दोनों नंबर का सम और दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें पता है ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ये बीच में गुणा ये है ना। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बस एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट ये आपको दे ही रखा है, 900 इंटू 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 29/900। तो आप आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन 4, है ना, ऑप्शन 4 आ जाएगा 29/900। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, बस कर लीजिए इसे नोट।
तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। अच्छा ये वाली टाइप अलग है, वो वाले जितने भी भेज थे वो हमने कर लिए, अभी अगले वाली टाइप है। देखो क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में आपको ये तो लिस्ट वर्ड लिखा होगा या फिर स्मॉलर लिखा होगा, लिस्ट वर्ड लिखा होगा या फिर स्मॉलेस्ट लिखा होगा, तो स्मॉलर वर्ड लिखा होगा, या फिर आपको अगर हाईएस्ट लिखा है या लार्जेस्ट लिखा है, ये दो वर्ड यूज होंगे इस तरह के। तो अगर तो लिस्ट और स्मॉलेस्ट लिखा है तो वहां पे आपने एलसीएम निकालना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो एलसीएम ही निकलेगा, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा मान लो कि 99% क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालेंगे। और हाईएस्ट या लार्जेस्ट लिखा होगा तो वहां पे हम एचसीएफ निकालते हैं, मैक्सिमम केस में एचसीएफ ही निकलेगा, 1-2% क्वेश्चन में नहीं निकलेगा, वो मैं बता दूंगा आपको किन में नहीं होगा, है ना। तो बस देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताओ। लार्जेस्ट नंबर आपने बताना है कि जो 25, 73 और 97 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे, सेम रिमाइंडर दे। तो आपने करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है कि आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर उठाओ, तो ऑप्शन में लार्जेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे लार्जेस्ट नंबर तो 24 है। अब 24 से सभी को भाग करके देख लो, 24 से जब आप इसे भाग करोगे तो 24 एकम 24, है ना, तो एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 24 तिये 72, 24 तिये 72, तो यहाँ भी एक ही बच रहा है 24 से भाग करने पे, रिमाइंडर इतना ही बच रहा है। अच्छा रिमाइंडर पता है ना कैसे निकालते हैं, जैसे आप 25 को 24 से भाग करोगे, है ना, तो ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पे जो ये नंबर आता है ना इसे रिमाइंडर बोलते हैं। इसी तरह जब 72 को आप 24, 73 को जब 24 से भाग करोगे तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, एक, तो यहाँ भी एक ही बच रहा है। और यहाँ पे जब 24 से इसे भाग करोगे तो यहाँ भी 24 चौके 96, यानी एक ही नंबर बचेगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो देखो सभी में सेम ही रिमाइंडर बच रहा है, तो उसने यही तो बोला है कि सेम रिमाइंडर सभी में बचना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 24 हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। अच्छा बाकी के तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाईएस्ट नंबर पूछा है, यूँ तो 6 से भाग करने पे ऐसा ही होगा, 6 से भाग करके देख लो तब भी एक ही रिमाइंडर बचेगा, पर हाईएस्ट पूछा है क्योंकि हाईएस्ट ही तो हमारा आंसर होगा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ही तो पूछा है, तो हाईएस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो इसलिए सबसे हाईएस्ट नंबर उठाएंगे और भाग करके देख लेंगे अकेले अकेले, अगर सेम सभी में रिमाइंडर आएगा तो हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 24। तो बस ऐसे करना है आपने, तो कर लो एक बार नोट, ये ऑप्शन से करना है। अच्छा मेथड से कैसे होगा, ये मेथड से कैसे होगा तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि इसका मेथड क्या है करने का, किसी का मूड ना हो ऑप्शन से करने का तो आपको मेथड से भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो जैसे ही वहां पे 3 नंबर लिखे हैं 25, 73 और 97, है ना, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है कि भाई जो इनको सभी को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे। तो आप क्या करो, आप ना इन सभी का डिफरेंस लो, इन सभी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का डिफरेंस 48 का है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस तो आप बोलोगे 24 का है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितने का है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है हमारा 72 का। तो ये डिफरेंसेस लिख लेने हैं आपने, यहाँ पे आपने सारे के सारे जो डिफरेंस है ना वो लिख लेने हैं यहाँ पे, और आपने इन डिफरेंसेस का एचसीएफ निकाल देना है। तो इन डिफरेंसेस का एचसीएफ कितना होगा, तो ये बात हम जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर उनका डिफरेंस लो 24, और 24 क्योंकि वही सभी को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 24। तो ये हाईएस्ट नंबर होगा जो इन सभी को भाग करने पे सेम रिमाइंडर देगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड है कि सभी नंबर लिखेंगे, उनका डिफरेंस सभी का लिख लिया हमने एक लाइन में और उनका एचसीएफ निकाल दिया। तो एचसीएफ वही नंबर होगा जो इन सभी को पूरा पूरा भाग करने पे एक रिमाइंडर देगा, यानी सेम रिमाइंडर देगा, है ना, जितना भी दे सकता है वो। तो बस ये आंसर होगा हमारा। तो ये मेथड है और आपने पेपर में ऐसे करना है, एग्जाम में आपने ऐसे करना है, ठीक है, याद रखना, बहुत इजी और बहुत जल्दी होगा ऐसे। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 8, 9, 12, 15
लीव द सेम रिमाइंडर वन इन ईच केस, है ना। तो सेम रिमाइंडर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत सारे देखे हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, और पीपीएससी में पंजाब भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे ये। अब देखो मैंने आपको ये बात समझाई है कि क्वेश्चन में अगर लिस्ट वर्ड लिखा हो, तो क्वेश्चन में अगर लिस्ट वर्ड लिखा हो तो क्या फाइंड करेंगे भाई, एलसीएम। अगर लिस्ट वर्ड लिखा हो या स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा हो तो एलसीएम फाइंड करेंगे। तो अच्छा, रिमाइंडर कितना बचाना है, रिमाइंडर हमने वन बचाना है, रिमाइंडर वन बचा रहा है। तो भाई आप ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि भाई ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें डायरेक्टली वन जुड़ा होगा। देखो वन जुड़ा आपको सीधा ही दिख रहा होगा, एक तो इस ऑप्शन में वन जुड़ा है, एक इस ऑप्शन में वन जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा आंसर ये तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ये हम कैसे वो करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा होगा। मुझे एक बात बताओ, पहले आप क्या करो, रिमाइंडर कितना बचाना है, वन, तो वन इसमें से माइनस करके देखो, वन इसमें से माइनस करके देखो, तो यहाँ पे 180 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा भाई 360 आएगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप, 8 9 12 15, अब क्या 8 9 12 15 से ये नंबर कट रहा है, क्या ये नंबर 8 के पहाड़े में आता है, क्या नंबर 8 के पहाड़े में आता है। तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, 8 के पहाड़े में तो ये नहीं आता। तो इसका मतलब अगर ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये नंबर ऐसा होगा, ये नंबर ऐसा होगा जो इन सभी से पूरा पूरा भाग हो रहा होगा, पर 180 इन सभी से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। ये 9 से होता है, 12 से भी होता है, 15 से भी होता है, पर 8 से नहीं होता, और ये चारों के 4 से हो रहा है, तो इसलिए आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन आपने ऑप्शन से ही करना है ना। ये क्वेश्चन आपने ऑप्शन से ही करना है। तो बस ऐसे होगा, डायरेक्टली जितना भी रिमाइंडर हो वो सीधा ऑप्शन में आपको जुड़ा दिख रहा होगा, तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना। तो इनमें से माइनस करके देख लो कि दोनों में से कौन सा भाग हो रहा है, जितना भी रिमाइंडर है वो माइनस करके देख लेंगे, है ना। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर अगर चारों से जो भी कट रहा होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ऐसे करना है। और तरीका इसका क्या है, बाकी आप एलसीएम निकालो सभी का। तो इसका मेथड बता देता हूँ कि मेथड क्या है। मैंने आपको यही बात समझाई है कि लिस्ट वर्ड कभी भी लिखा होगा तो आपने हमेशा ही एलसीएम निकाल देना है सभी का। तो सभी का एलसीएम निकाल दो, 8 9 12 15, 8 9 12 15। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे बड़ा नंबर, फिर मैं जाऊंगा 8 के पास, है ना। 8 तो इसमें पूरा का पूरा ही नहीं आता, तो 8 तो पूरा का पूरा ही लिख देंगे यहाँ पे। अब मुझे बताओ 9 के पास 2 3 है, 9 के पास 2 3 है, एक 3 तो इसमें आता है, दूसरा 3 नहीं आता, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो इसके पास 4 और 3 दो फैक्टर है, 4 और 3 दो फैक्टर है, तो आप बोलोगे भाई ये 4 तो इसमें कवर हो गया और ये 3 यहाँ पे कवर हो रहा है, तो पूरा का पूरा ही कवर हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो कितना होगा, कितना होगा। तो आप बोलोगे 15 अट्ठे 120, 120 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 360, तो 360 आ जाएगा। अब जितना भी आपका एलसीएम आएगा, रिमाइंडर आपको वन बचाना है, तो अब मुझे बताओ कि आपका आंसर, मुझे बताओ कि आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। हाँ जी, बता सकते हो दोनों में से आंसर कौन सा होगा। आपका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। रिमाइंडर कितना बचाना है, वन। मुझे बताओ रिमाइंडर ये बचाएगा या फिर रिमाइंडर ये बचाएगा। तो आप बोलोगे रिमाइंडर तो ये बचाएगा, ये वाला थोड़ी बचाएगा, ये वाला नहीं बचाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर ये बचाएगा, वन बचाएगा। देख लो, चाहे 360 से पूरे पूरे सारे कट जाएंगे, 8 से भाग करोगे तब भी एक बचेगा, 9 से भाग करेंगे तब भी एक बचेगा, एक बचेगा, 15 से भी एक बचेगा, है ना। तो ये मेथड है, ये मेथड एलसीएम निकाल के, बस आपने बात ध्यान रखनी है कि जितना भी आपका एलसीएम आएगा, जितना भी एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। रिमाइंडर हमेशा आपने जोड़ना है, कभी भी घटाना नहीं होता रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा आपने जोड़ना है, कभी भी घटाना नहीं होता। तो बस एलसीएम निकालेंगे सभी का, कितना आ गया 360, और प्लस में जितना रिमाइंडर दे रखा है वो जोड़ देंगे, तो 360 प्लस वन, 360 प्लस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा 361। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 361, ठीक है। तो लिख लो इसे। अच्छा देखो, लास्ट क्वेश्चन है 28।
अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 4, 6, 8, 12, 16 लीव अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अच्छा देखो यहाँ पे दो किसमें जुड़ा आपको दिख रहा है, सीधे ही किसमें दो जुड़ा आपको सीधा ही दिख रहा है, मुझे बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दो इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें, तो ये आपका 44 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा 54। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इनसे सभी से भाग हो रहा है, जो सभी से भाग हो रहा है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया। अगर माइनस कर दिया तो ये नंबर सारे के सारे भाग होने चाहिए उससे। तो मुझे बताओ कि भाई वो नंबर पूरा पूरा इन कौन सा नंबर है जो इन सभी से पूरा पूरा कट रहा है। तो आप बोलोगे ये तो नहीं कटता, क्योंकि ये किससे नहीं कटता, 6 से, ना ही 8 से, ना ही 12 से, ना ही 16 से, किसी से नहीं कटता, ना ही ये कटता। तो कौन सा है भाई 48 सभी से कट रहा है, देख लो। चाहे ये भी सभी से नहीं कटता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 48, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50। और वैसे भी आपको ये बात मैंने बताई है कि आपने एलसीएम निकाल देना है सभी नंबर का। तो सभी नंबर का एलसीएम कितना होगा, सभी नंबर का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 16। 16 सभी को कवर नहीं कर रहा, 6 को नहीं कवर कर रहा, तो 16 का आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो वो 48 है। तो इनका एलसीएम 48 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो। और जितना भी रिमाइंडर है वो हम जोड़ देते हैं एलसीएम में, ये बात हम जानते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फिर 50। तो आपने ऐसे करना है क्वेश्चन। तो चलिए फिर आज ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28, इसके बाद हम कल करेंगे। और आपने जो है जितना हमने पढ़ा है आज तक, ठीक है, ये आपने रिवाइज करना है अच्छे से। और इन वीडियोस को, ये एक सीरीज में आ रही है, और इससे पहले हमने एक अलजेब्रा का एक शॉर्ट वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की है, वो भी हमने डाल दी है ना। तो वो भी आपने करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, सबको आपने पर्सनली शेयर करना है, ठीक है। सबको आपने पर्सनली शेयर करना है जितना हो सके। और बस बाकी तो कुछ नहीं है। और बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका पक्का क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने छोड़नी नहीं है बीच में तैयारी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही क्लियर, ठीक है। बस बीच में वो छोड़नी नहीं तैयारी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम काफ़ी एग्ज़ाम हमारे नहीं क्लियर होते तो हमें ऐसा फील होता है कि यार बहुत टाइम हो गया हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। तो बस आपने उसी टाइम पे आपने जोर देना होता है, उसी टाइम पे आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी। और हो सके तो लाइब्रेरीज़ में पढ़ा करो, ये मैंने आपको पहले भी बात समझाई है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और वैसे भी आपको मोटिवेशन की इस टाइम ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप बूढ़े थोड़ी हो गए आप, है ना। आपको अपने पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देखना चाहिए, वो कितने कब से आपके चेहरे की तरफ देख रहे होंगे कि हम पढ़ाया लिखाया होगा उन्होंने कि भाई हमारा बच्चा जॉब लगेगा, है ना। तो इसलिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के चेहरे को ही देख लिया करो, वही आपके लिए मोटिवेशन है, ठीक है। तो बस बाकी मेहनत करनी है जितनी हो सके। कोई भी अच्छा, आपने वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगे जो आपने कमेंट किए, ठीक है। थैंक यू आप सबका। और बस शेयर करना है जितना हो सके आपने, और पहुंचाना है लोगों के साथ कि भाई ये होता है पढ़ने का तरीका। और वीडियो आपको रोज़ मिलेगी, हो सकता है सैटरडे संडे आपको वीडियो ना मिले, बाकी डेली रूटीन में आपको वीडियो मिलेगी। सैटरडे संडे मैं सोच रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए आप रिवाइज किया करो जो आपको 5 दिन में मिलता है, ठीक है। बाकी शॉर्ट वीडियो मैं आपको दिया करूँगा, वो एडवांस मैथ की ज़्यादातर होगी। बाकी बीच बीच में मेरे को कोई जो ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, तो उनकी मैं आपको वीडियो बनाया करूँगा 5-10 मिनट की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और ठीक है, ध्यान रखिए सभी, ठीक है, ओके, बाय बाय।